ओम पवन तनय संकट हरणा मंगल मूर्तिरो राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु। एक बार प्रेम से बोलिए वीर बजरंग बली की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, राधे कृष्णा की जय, शिव बाबा की जय, भोले बाबा की जय, सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज की जय, माता सरस्वती की जय, माँ काली की जय, माँ दुर्गा की जय, सर्व देवताओं की जय, सर्व संतनों की जय, सनातन धर्म की जय, भक्त मंडली की जय। जय जय श्री सीता राम। राधे राधे दोस्तों, ओम नमो नारायण। बंधुओं, आज मैं आर्ट ऑफ लाइफ बाय एसकेडी चैनल के माध्यम से अत्यंत ही महत्वपूर्ण वीडियो की प्रस्तुति करने जा रहा हूं। आप इसे ध्यानपूर्वक सुने, आपका कल्याण होगा, मंगल होगा। बंधुओं, इतना जान लीजिए कि सत्संग से ही ज्ञान होता है, और यह कहा गया है कि अभिवादन शिलस्या नित्यं वृद्धोपस्विना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। यानी बंधुओं, नित्य प्रतिदिन अपने बड़े बुजुर्गों का अभिवादन करने से, यानी कि साष्टांग प्रणाम करने से, और वृद्धों की सेवा करने से, चाहे वो आपके माता पिता क्यों न हो, दादा दादी क्यों न हो, जिनकी भी आप सेवा करें, कोई भी वृद्ध व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति है, उसकी आप सेवा करते हैं, तो इससे आपके 4 चीज़ों की वृद्धि होती है। आयु, विद्या, यश और बल की वृद्धि होती है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें, और ये भी हमेशा ख्याल रखें, अपने जेहन में बैठा लें कि परिश्रम के समान दूसरा कोई भाई नहीं है। नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वायम खलु नास्ति, न सुप्तस्य न प्रवेशति मुखे मृगा, है ना। सुप्तस्य सिंहस्य न प्रवेशति मुखे मृगा, यानी परिश्रम के समान दूसरा कोई भाई नहीं है। सोए हुए सिंह के मुंह में मृग यानी हिरण स्वयं ही प्रवेश नहीं कर जाती है। सिंह को भी प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। जैसे बिना परिश्रम का पंखा का हवा नहीं मिल सकता है। आजकल तो बिजली के पंखे हैं, लेकिन उसमें भी आपके मेहनत की कमाई लगती है, तभी बिजली के पंखे की हवा या कूलर की हवा या एसी की ठंडी हवा आपको मिल पाती है। तो बंधुओं, हमेशा ध्यान रखें कि परिश्रम के समान दूसरा कोई भाई नहीं है, और आपस में प्रेम भाव रखें। परिवार के सदस्यों के साथ, समाज के लोगों के साथ, या आप जिनके साथ आप कार्य करते हैं, सहकर्मियों के साथ भी प्रेम और भाईचारा रखें। डाह, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा का भाव नहीं रखें। ज़्यादा कामुक भी न बने, ज़्यादा क्रोधित भी न बने, क्योंकि कहा गया है एक्सेस इज एवरीथिंग ऑलवेज बैड, यानी अति सर्वत्र वर्जते, अति हर जगह वर्जित है। न अति बोलता, न अति धूप। कहा गया है न अति वर्षा, न अति धूप, न अति बोलता, न अति चुप, यानी ज़्यादा वर्षा का होना भी ठीक नहीं है, ज़्यादा धूप का होना भी ठीक नहीं है, ज़्यादा बोलतू भी होना ठीक नहीं है, बोलतू यानी टॉकेटिव, और ज़्यादा चुपा रहना भी ठीक नहीं है। आप आवश्यकता के अनुसार बोलें, आप अपने समय के अनुसार बोलें, और इतना जान लें कि जो चीज़ें मुफ्त मिलती है उसको भी आप महत्व दें। क्या होता है जनरली कि जो चीज़ें मुफ्त मिलती है हम लोग उस पर को महत्व नहीं देते हैं। इस समाज में जिस चीज़ की जितनी ही अधिक कीमत लगती है उतना ही उसको वैल्यूएबल मानी जाती है, जबकि यह सच्चाई नहीं है। हवा कितना महत्वपूर्ण है,
हम सबों के जीवन के लिए। हवा के बिना हम जी नहीं सकते हैं, किंतु हवा, खुली हवा मुफ्त मिलती है, फ्रेश एयर खूब मुफ्त मिलती है, लेकिन फ्रेश एयर को लोग महत्व नहीं देते हैं। इसके अलावा पानी कितना महत्वपूर्ण है जीवन के लिए, किंतु पीने का पानी भी मुफ्त मिलता है, तो पानी को लग्जरियस नहीं माना जाता है, महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है। मतलब कुछ लोग पानी अननेसेसरी बहा देते हैं, पानी की कद्र नहीं करते हैं। कहीं पर पानी का अभाव हो जाता है, पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है, और जहाँ पीने का पानी उपलब्ध है वहाँ लोग व्यर्थ ही बहा देते हैं। नल का उपयोग खोल करने के बाद नल को खुला छोड़ देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। मुफ्त में मिलती है चीज़ें, लेकिन वह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आपको मुफ्त में समय मिलता है, समय के महत्व को भी समझें। ईश्वर ने आपको समय दिया है, समय के महत्व को समझें और समय के अनुरूप कार्य करें। आपके जीवन में अनुशासन होनी चाहिए। अनुशासनहीनता से शरीर आपका रोगी हो जाएगा, आपका जीवन सुखमय नहीं होगा, आप सफलता को प्राप्त नहीं करेंगे। हर व्यक्ति के लिए सफलता की परिभाषा अलग अलग होती है। तो बंधुओं, इतना जान लें कि जो चीज़ें मुफ्त मिलती है, जैसे नींद भी मुफ्त आपको मिलती है, नींद को महत्व दें, क्योंकि जब आप निश्चिंत होकर सोते हैं तो आपके शरीर के कोशिकाओं का निर्माण होता है, आपके शरीर का विकास होता है, क्योंकि आपके शरीर में, हमारे शरीर में निरंतर कोशिकाएं बनते और बिगड़ते रहती हैं, टूटते रहती हैं। यदि हम शांति से सोते हैं तो हमारी टूटी हुई कोशिकाओं का निर्माण प्रॉपरली होता है, शरीर का विकास प्रॉपरली होता है, शरीर को विश्राम मिलता है, मानसिक शांति मिलती है, सुकून मिलता है, सुख मिलता है। लेकिन यह नींद भी हमें मुफ्त में मिलती है, तो हम इसे महत्व नहीं देते हैं। कुछ लोग पैसे के चक्कर में इतना अधिक व्यस्त हो जाते हैं कि सोना और खाना भी भूल जाते हैं। बाद में उस कमाए हुए धन को हॉस्पिटल में खर्च करते हैं लाखों रुपये, तब भी उनके स्वास्थ्य की रिकवरी नहीं हो पाती है। बंधुओं, इतना ध्यान रखिए कि जीवन में, आपके जीवन में जो भी खुशियाँ आएंगी, जो भी सुख आएंगे, जो भी प्रसन्नता आएगी, वह आपके ही कर्मों का फल मिलेगा, आपके ही कर्मों के कारण होगी। अगर जीवन में दुख मिलता है, आपका जीवन दुखी होता है, तो आपके ही कर्मों का फल है। जीवन में सदैव मुस्कुराते रहें, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराएं। आजकल क्या है, लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुराना, हंसना छोड़ चुके हैं।